हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वकाब मलिक होकर 360। दोस्तों, भारत चाइना स्टैंड ऑफ से बिल्कुल रिसेंट खबर। भारतीय मीडिया का दावा है कि भारतीय फोर्सेस ने 43 के करीब चीनी एहलकारों को हलाक कर दिया। भारत का यह दावा है कि भारत ने चाइना भारत स्टैंड ऑफ लद्दाख गलवान वैली में जो हो रहा है उसमें भारत ने चाइना को पीछे धकेल दिया। भारत के सिर्फ 20 एहलकार हलाक हुए और इसके बदले में भारत ने चाइना के 43 एहलकार हलाक करने में कामयाब हुआ। 43 चाइनीज एहलकार हलाक करने का दावा भारतीय मीडिया, भारतीय ट्विटर हैंडल्स कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भारतीय कुछ जर्नलिस्ट का यह कहना है कि काफ़ी सारे भारतीय एहलकार मिसिंग हैं और हो सकता है कि उन भारतीय एहलकारों को चीनी फौजियों ने अपने कब्जे में कर लिया हो और गिरफ्तार करने के बाद अब डायलॉग के बेसिस पे शायद उनको छुड़ाया जाए। लेकिन यहाँ पे देखने की बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनली पूरी दुनिया इस मामले पे क्या सोचती है। अगर हम इंटरनेशनल मीडिया की बात सुने तो इंटरनेशनल मीडिया भारत के इस बयानियों को रद्द कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया इस बात को अगर डीपली देखती है तो वो ये समझती है कि सबसे पहले जब भारत के 3 एहलकार जिसमें कर्नल हलाक हुए तो भारतीय मीडिया ने काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, अपनी आवाम के प्रेशर को कम करने के लिए भारतीय मीडिया ने खबर चलाई जिसमें उन्होंने कहा कि हमने 5 चीनी एहलकार हलाक कर दिए। लेकिन बाद में जब ये बात आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आने लगी कि 3 से ज्यादा भारतीय एहलकार हलाक हुए और अब जो फिगर भारतीय मीडिया या भारतीय डिफेंस एनालिस्ट जो दे रहे हैं वो 20 के करीब है, तो भारत अब एक खबर को सरेआम ला रहा है ताकि लोगों के जहनों में ये बात पैदा की जाए कि भारत ने चाइना को बहुत बुरी तरह पीछे धकेल दिया। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये वक्त बताएगा। अभी ये बात वाज़ेह हो रही है कि जब पहले 3 भारतीय एहलकार हलाक हुए तो भारत ने 5 चीनी एहलकार हलाक करने का दावा किया और फिर अब 20 जब फिगर आया तो भारत ने 48 से 43 के करीब भारतीय एहलकारों की तरफ से चीनी एहलकार हलाक करने का दावा किया। लेकिन यहाँ पे गौर तलब बात यह है कि भारतीय एहलकार मिसिंग होने की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भारतीय फेमस एंकर पर्सन्स और जर्नलिस्ट बार बार अपने ट्विटर हैंडल्स पर कर रहे हैं। भारत के अंदर एक भूचाल मचा हुआ है और आपको एक मज़ेदार बात यह बताना चाहूँगा कि भारतीय मीडिया इस चीज़ को प्रवोक कर रही है कि चाइना से बायकॉट किया जाए, चाइना की चीज़ों को बायकॉट किया जाए। लेकिन अभी मैं एक तस्वीर लगाने लगा हूँ, आप देखिएगा, आप हैरान होंगे कि अर्नब गोस्वामी जो भारत के एग्रेसिव तरीन एंकर पर्सन माने जाते हैं वो अपने चैनल पर चला रहे हैं गेट आउट चाइना। लेकिन गेट आउट चाइना लगाते हुए जो नीचे उनका स्पॉन्सर चल रहा है वो वीवो कंपनी का फोन का स्पॉन्सर है जो चाइना स्पॉन्सर कर रहा है। तो एक ऐसा टीवी चैनल, एक ऐसा मीडिया का सर्कल जो चाइना की बनाई हुई कंपनीज और इक्विपमेंट्स की एड्स की बेस पे चल रहा हो, क्या वो इस तरह के दावे कर सकता है? देखकर ये एक मजाक लगता है कि गेट आउट चाइना को स्पॉन्सर चाइनीज कंपनीज कर रही हैं। तो भारत के लिए एक सोचने का मकाम है। और इस मामले पे अगर आप पाकिस्तान का ओपिनियन देखेंगे और पाकिस्तानी स्टेक देखेंगे तो आपको चाइना के डिफेंस एनालिस्ट और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उनका जो रिसेंट एक व्यू आया वो आप सुनेंगे तो आप बिल्कुल जहन आपका क्लियर हो जाएगा। उनका ये कहना था कि भारतीय फोर्सेस बॉर्डर लाइन से आगे आने की कोशिश कर रहे थे, हमने रोकने की कोशिश की, उनके प्रोवोकेटिव एक्शन के रिस्पांस में हमें उनको बड़ा ताकतवर हमें जवाब देना पड़ा और हमने उस जवाब में उनके कई एहलकार जो हैं वो गिरफ्तार किए हैं। और इसके साथ उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि जो मैटर बायलैटरली सॉर्ट आउट होने चाहिए भारत उनको करे टेबल पर बैठ के। अब ये बात आपको याद होनी चाहिए कि भारत का जो बायलैटरल इशू है वो पाकिस्तान के साथ कश्मीर क्राइसिस पर है। अब चीनी डिफेंस मिनिस्टर जो स्पोक्स पर्सन थे उनका ये कहना था कि भारत जो यूनिलैटरली मूव कर रहा है इसको भारत को रोकना पड़ेगा और दुनिया इस पर नजर रख रही है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि चाइना पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मसले के ऊपर भारत के सामने खड़ा है। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि लद्दाख गलवान वैली में भारत और चाइना के आपस में क्लैशेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो भारत इस टाइम एक ऐसे नाजुक सूरत हाल में है जहां वो नेपाल,
چائنا، سری لنکا اور پاکستان سے ایک ساتھ ڈیل کر رہا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کی اگلی پالیسیز کیا ہوں گی۔ دیکھتے رہیے وقار ملک ہوکر 360. سبسکرائب مائی چینل, کمنٹ اوور دیئر, گیو می یور ویوز. آئی ول بی لوکنگ فارورڈ ٹو سی یو. تھینک یو ویری مچ.